ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविदावेद्मयेति वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। श्रुति माता इस चतुर्थ मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रही है और आत्मा का वर्णन दो दृष्टियों से यहाँ किया गया। वो दो दृष्टियां हैं, सोपाधिक और निरुपाधिक। वेदांत ग्रंथों को देखें तो उसमें आत्मा को केवल निर्गुण निराकार निर्विकार ऐसा ही नहीं बताया है, बल्कि कहा कि सोपाधिक भी उसका एक रूप होता है। जब आप किसी से जोड़ के आत्मा को देखते हो, समझते हो, जानते हो,
तो उसको कहते हैं सोपाधिक। जैसे किसी व्यक्ति का वर्णन आप उसके पद की दृष्टि से करते हैं कि ये मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो मनुष्य प्लस उपाधि, सोपाधिक वर्णन होता है। लेकिन उपाधि को हटा के यदि आप कहें कि ये कौन है, तो बोलेंगे मनुष्य, एक व्यक्ति। तो एक होता है स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में कोई उपाधि नहीं, कोई संदर्भ नहीं, वो वस्तु जैसी है वैसी, याथात्म्य का निरूपण होता है। याथात्म्य, जैसे यहां पर आत्मा को कहा कि आत्मा एक है, ये याथात्म्य है। आत्मा को कहा कि वो चलता नहीं है, अनेजत, ये उसका खुद का लक्षण है। जैसे शक्कर का स्वरूप लक्षण है मिठास, शक्कर वो है जो मीठी है, ये उसका खुद का गुण है। ऐसे ही आत्मा का खुद का यदि वर्णन किया जाए तो वो निराकार है, निर्गुण है। लेकिन वही उपाधि से युक्त होने पर ये चलता हुआ दिखता है। तो कल हमने तीन तीन शब्द देखे, मनसो जवीय, नैनदेवा आपनुवन और तद्धावतो अन्या अत्येति तिष्ठ। बोले जब आप मन के संदर्भ से उसका वर्णन करेंगे तो बोले मन से भी तेज है, द्रुतगामी है। उसका हमने अर्थ कल देखा था कि मन का अस्तित्व चैतन्य के बिना नहीं। इस दृष्टि से कहा है कि मन से भी वो तेज है। यदि हम ऐसी कल्पना करें कि मन भी भाग रहा है और आत्मा भी भाग रहा है और फिर आत्मा पहले पहुंच रहा है, तब तो हमने आत्मा को वास्तव में क्या कर दिया, चलाने वाला बना दिया, चलने वाला बना दिया। तो बोले मनसो जवीय, मन से भी तेज भागता है, उसका अर्थ है मन कहीं भी जाए, आत्म चैतन्य पहले चाहिए। कल इसके ऊपर चिंतन हुआ कि मन कहीं निकल के जाता नहीं है, देह में ही रहता है। लेकिन जब पूर्व पूर्व की वासना या संस्कार जागृत हो जाते हैं तो लगता है मन दिल्ली गया, बंबई गया, दिल्ली की वासना जागी तो दिल्ली, बंबई की वासना जागी तो बंबई। और कम समय में यदि अधिक विषय स्फुरित हो रहे हैं तो फिर अधिक चंचल मन होगा। 1 मिनट में 10 विषय आ गए तो यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। लेकिन यदि एक ही विषय मन में स्फुरित हुआ है, तब मन को हम कैसे अनुभव करते हैं? तो बोले तन्मय हो गया मन, तन्मय, एकाग्र हो गया। तन्मय का अर्थ क्या है कि जब आपके मन में एक ही विषय स्फुरित, तन्मय, तन मतलब वो तत्, वो जो विषय है। जैसे वृक्ष के साथ तन्मय हो गया तो वृक्ष के अलावा कोई दूसरा विषय जागा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? मन एकाग्र हो गया। मन इधर उधर भाग रहा है मतलब एक विषय आया वो चला गया, फिर दूसरा विषय आया वो चला गया। तो कम समय में अनेक विषय का जागरण अनेकाग्रता है, चांचल्य है। और एक ही विषय तो एकाग्र। तो यहाँ
प्रतिपाद्य ये है कि मन कहीं जाता आता नहीं, विषयों की स्फुरणा के कारण ऐसा लगता है। फिर हमने देखा कि सारी इंद्रियां भी आत्मा को पकड़ नहीं पाती। न एनत देवा अपनुवत, देवा मतलब इंद्रियाणी, इंद्रियां भागती है विषयों की ओर, लेकिन किसके कारण भाग रही है, किसके कारण वो चल रही है? तो बोले उसके पीछे मन है। मन इंद्रियों को प्रेरित कर। केनोपनिषद में पहला ही मंत्र है, केने शितम पतति प्रेषितम मन। इंद्रियों के पीछे मन, और मन को कौन चला रहा है? तो बोले आत्म चैतन्य। तो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है आत्मा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, बस वही मंत्र का अर्थ यहां पर। न तो इंद्रिय न तो मन, न इंद्रिय भाष्य है आत्मा, न मन भाष्य। लेकिन यह इसको बड़ा काव्यात्मक ढंग से बोल दिया कि जहां भी इंद्रिय मन जाए पूर्व मर्षक, आत्मा पहले ही पहुंचा हुआ है। और तद धावतो अन्य तिष्ठत, ये बड़ा अच्छा आता है। बोले खड़े खड़े ही वो सब दूर चला जाता है। तिष्ठत अन्यान अत्येति, कहीं जाए बिना वो सबसे पहले पहुंच जाता है। जैसे आकाश कहीं जाए बिना पहले से मौजूद है, तो इसका वाक्यार्थ ये होगा कि वो सर्वव्यापी है, ये दिखाना चाहते। फाइनल कंक्लूजन क्या है? ये तीन वाक्यों से पहले ही पहुंच गया, एक जगह रहते हुए ही वो तो सारी चीज का अतिक्रमण कर जाता है। मतलब क्या? वो सर्वव्यापक है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं सर्वव्यापी। तो ये वर्णन हुआ आत्मा का, सोपाधिक वर्णन। यहां पर भाष्यकार ने बताया कि जो लोग अज्ञानी हैं वो वास्तव में आत्मा को ही विकारी मान लेते हैं, आत्मा को ही संसार धर्मी मान लेते हैं। ये तीन दोष, संसार धर्मी मानना, विक्रिया वाला मानना, और कहते हैं उसको सीमित मानना, ये सब अविवेक के कारण होता है। मूढ़ानाम अनेकम, एक और बताया अनेक, आत्मा को अनेक बना दिया। उपाधियां वास्तव में अनेक है, आत्मा अनेक नहीं है। जैसे आकाश को हम अनेक बनाते थे, घटाकाश, आकाश एक है लेकिन 10 घड़े रखे हो तो हम बोलते हैं 10 घटाकाश। 10 आईने रखे हो तो हम कहते हैं 10 व्यक्ति हो गए। 10 व्यक्ति नहीं हुए, व्यक्ति एक ही है। लेकिन उपाधि से जोड़ के देखा तो अनेकम इव। एक व्यक्ति जब किसी कमरे में जाता है और वहां 10 आईने लगे हैं और अपने 10 प्रतिबिंब देखता है, तो उसको ये नहीं लगता कि यहाँ 10 + 1 11 लोग, बोलता मैं अकेला ही हूं। लेकिन उसी कमरे में यदि कोई चिड़िया चली जाए या कोई पशु चले जाए, कुत्ता चले जाए, तो वो भौंकता है। उसको लगता है 10 कुत्ते उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उपनिषद पढ़ा नहीं है वो अनेक को ही सत्य मान रहा है। वो आभास है, अनेकता आभास है, लेकिन मूढ़ता के कारण सत्य बुद्धि उसकी हो गई। तो मूढ़ा नाम अनेकमिव प्रतिदेहम प्रत्यो भासते ती। तो न तो आत्मा में अनेकता है, न तो विक्रिया है, न तो संसारी है, लेकिन उपाधि से जोड़ के देखने पर ये सब दिखाई देता है। तो इस तरह यहां तक तो ये औपाधिक वर्णन। अब जो अंतिम चरण है, तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, इसकी व्याख्या हम करते हैं। ये भी सोपाधिक वर्णन ही है, लेकिन यहाँ उपाधि का स्वरूप अलग है। समष्टि उपाधि के संदर्भ में अब यहाँ आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। उपाधियां दो तरह की, व्यष्टि और समष्टि। तो कहते हैं तस्मिन अपो मातरिश्वा ददाति। तस्मिन, तस्मिन का अर्थ होता है उसके रहते हुए या उसमें। उसमें कौन रहता है? तो बोले एक मातरिश्वा रहता है, मातरिश्वा। अच्छा, और ये मातरिश्वा क्या करता है? अपो दधाती, अप का धारण करता है। अप, अप मतलब होता है पानी, और दधाती मतलब विभाग करता है, बांटता है। तो अब शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा के रहने पर तस्मिन, तस्मिन मतलब आत्मा में, आत्मा के अधिष्ठानता में, आत्मा के अधिष्ठानता में मातरिश्वा जो है पानी का विभाजन करता है। बोले ये क्या अर्थ है? कुछ भी समझ में नहीं आया। मातरिश्वा मतलब क्या, पहले तो ये समझाइए। फिर अप मतलब पानी, पानी का विभाजन करता है। तो क्या वो वाटर डिपार्टमेंट में है क्या? सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ समझ में नहीं आया। तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। देखो, इसको समझने के लिए भाष्य की जरूरत है, और भाष्यकार ने बड़ा ही रस लेके बड़ा सुंदर से वर्णन किया है कि यहाँ क्या कहना चाहती है श्रुति माता। तो पहला तो शब्द सुनिए, तस्मिन। तस्मिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसमें, ये सप्तमी विभक्ति। तत् शब्द की सप्तमी, तस्मिन। जैसे अस्मिन मतलब मुझ में, हम में, तो तस्मिन उसमें। तो उसमें मतलब उसकी उपस्थिति में, ये अर्थ लेना। एक एक शब्द का अर्थ पक्का करते चले जाइए। तस्मिन, भाष्यकार देखिए क्या अर्थ करते हैं। आपके पास भाष्य है, जरूर उस भाष्य को देखिए। बिना भाष्य के जो हम बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आए। तो तस्मिन शब्द के आगे क्या अर्थ लिखा हुआ है? आत्म तत्वे। ये भी सप्तमी विभक्ति, अधिकरण विभक्ति। तस्मिन मतलब आत्म तत्व में, आत्म तत्वे सति नित्य चैतन्य स्वभावे, इतना अर्थ किया है तस्मिन का। उस आत्मा के होने पर, उस आत्मा में, उस आत्मा में या उस आत्मा के होने पर, वो आत्मा कैसा है? तो लिखा है नित्य चैतन्य स्वभावे। शब्दों को मत छोड़िए, शब्द प्रमाण है। भाष्यकार का कमिटमेंट उन शब्दों के प्रति है, तो बिल्कुल शब्दों से जुड़कर व्याख्या करते हैं। और हमको भी यदि ठीक से समझना है
तो शब्दों को पूरा आदर देना पड़ेगा। उसके बिना प्रमा की उत्पत्ति होगी नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति होगी नहीं। तो तस्मिन का अर्थ हुआ उस आत्म तत्व के होने पर, और आत्म तत्व के आगे लिख दिया नित्य चैतन्य स्वभाव है। ये जो आत्म तत्व में जो ज्ञान है, अवेयरनेस है, वो कैसा है? नित्य है। या जानबूझ के नित्य शब्द डाल, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक प्रवाही ज्ञान होता है, वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है। जो बुद्धि का ज्ञान है कैसा है? क्षण प्रध्वंसी, वृत्ति रूप है। वो ज्ञान आता है जाता है। लेकिन ये कैसा है? अविपरिलुप्त चैतन्य। आत्मा का जो ज्ञान है वो नित्य है। नहीं दृष्टे दृष्टि विपरिलोपो विद्यते, नहीं द्रष्टु दृष्टे परिलोपो विद्यते। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, इसी एक श्रुति है। मतलब आत्मा के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। जैसे सूर्य है, नित्य प्रकाश रूप, लेकिन जो बल्ब है वो कैसा है? स्विच ऑन करे तो प्रकाश है, स्विच ऑफ तो प्रकाश नहीं। आने जाने वाला ज्ञान। तो बुद्धि में जो ज्ञान है वो नित्य नहीं है, आता जाता है। उसमें मंदता है, तीव्रता है, वो लीन हो जाती है तो शून्य हो जाता है, उससे ज्ञान ही नहीं होता सुषुप्ति में। लेकिन आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है वो कैसा है? नित्य चैतन्य स्वभावे। तो ये आत्मा का यहाँ एक लक्षण देखिए। तो बोले ये आत्म तत्व है, ये अधिष्ठान है, ये आधार है। अच्छा, अब इस आत्म तत्व के होने पर, अब अगला शब्द देखिए, मातरिश्वा दधाती। अब पहले अप शब्द का अर्थ नहीं किया, मातरिश्वा का अर्थ यहां भाष्यकार ने किया है। श्रुति में आप देखिए मंत्र, तो वहां क्या लिखते हैं? तस्मिन अपो। अप का अर्थ बाद में किया है, पहले मातरिश्वा का अर्थ है। बोले इस नित्य चैतन्य आत्मा के होने पर मातरिश्वा धारण करता है, ददाती। अच्छा, बोले अब मातरिश्वा का अर्थ क्या है? तो देखिए भाष्य को देखिए, मातरिश्वा शब्द के आगे क्या लिखा है? मातरी अंतरिक्षे। मातरी का अर्थ है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में, सप्तमी। अंतरिक्ष में। और श्व का अर्थ क्या है? श्वयति। श्वयति का अर्थ क्या है? गच्छति। तो मातरिश्वा का अर्थ हुआ अंतरिक्ष में जो चलता है। ध्यान से पकड़िएगा, मातरिश्वा का अर्थ क्या? अंतरिक्ष में चलने वाला। गच्छति, श्वयति का अर्थ गच्छति, मातरी का अर्थ अंतरिक्ष। तो मातरी अंतरिक्षे श्वयति गच्छति। अच्छा, कौन चलता है? इसका अर्थ क्या हुआ इस पद का? तो बोले इति मातरिश्वा वायु। मातरिश्वा का अर्थ दिया वायु, क्योंकि व्युत्पत्ति से अर्थ क्या निकला? अंतरिक्ष में जो चलता है। अब कौन चलता है? तो बोले वायु। ओ, तो मातरिश्वा इज इक्वल टू वायु। तो आत्म तत्व के अधिष्ठानता में वायु चलता है, यह। अच्छा, अब ये वायु कौन है? वायु की व्याख्या कर, मातरिश्वा की व्याख्या वायु। अब वायु मतलब क्या? वायु मतलब ऑक्सीजन, O2। ये तो किताबी बात है, गैस,
एक इसको जीवन से जोड़ते हैं। वायु कौन है? तो सर्व प्राण भृत, सर्व प्राणों का भरण करने वाली कौन है? वायु। बहुत सुंदर, मतलब सीधे अपने से जोड़ दिया। वायु मतलब एक, हाँ, एक गैस है, ऑक्सीजन है, इतना ही नहीं बोला, जिसका संबंध अपने प्राणों से है। कहते हैं ना, जब तक वायु है तब तक आयु है। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायो देहापाये आर्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक वायु चल रही है, ये आवागमन, तब तक तो सब पूछते हैं हाउ आर यू एंड वेयर आर यू, कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ हैं। लेकिन वायु का आवागमन रुक जाने के बाद यही शरीर जो है त्याज्य हो जाता है। जो लोगों का बड़ा प्रेमास्पद था, आदरणीय था, उसकी ओर देखते भी नहीं। तो ये वायु के कारण प्राण है, प्राण के कारण जीवन चल रहा है। तो प्राणभृत कितना सुंदर है। तो मातरिश्वा का अर्थ हुआ वायु, और वायु का अर्थ प्राण को जो धारण कर। कहते नहीं, श्वास का क्या विश्वास है, कदा रुद्धो भविष्यति, इसका कोई भरोसा नहीं। जब तक है तब तक है। वायु सर्व प्राणभृत। अच्छा, अब ये प्राण है तो क्या हो रहा है? बोले प्राण के कारण सारी क्रियाएं चल, इसलिए सर्व प्राणभृत क्रियात्मक। ये प्राण तत्व जो है वो बहुत एक्टिव है, क्रियाशील। ये प्राण के कारण ही अपने शरीर की सारी गतिविधियां चल रही है। और ये प्राण ऐसा है, 24 घंटे जी काम करता है, 3 शिफ्ट में। मन तो लीन हो जाता है, इंद्रियां लीन हो जाती है, लेकिन प्राण तो व्यष्टि जीवन में जो प्राण चल रहा है ना, इस कारण जीवन। और यह वायु मतलब ये समष्टि, प्राण के 2 रूप हो गए, समष्टि वायु, व्यष्टि, दोनों को यहां मातरिश्वा कहा। इसलिए हमने पहले ही कहा, अब समष्टि के संदर्भ में आत्मा का वर्णन। तो बोले ये समस्त जीवों का प्राण है और उसके कारण क्रिया चल रही, क्रियात्मक। उपदेश सार यदि आपने ग्रंथ पढ़ा हो तो उसमें भी रमण महर्षि कहते हैं, बोले एक वृक्ष है, उसकी 2 शाखा है, एक है मन और एक है प्राण। मन में ज्ञान है, प्राण में क्रिया है। ये दोनों के मेल से जीवन चलता है। केवल प्राण प्राण हो, शक्ति हो, लेकिन मन न हो तो कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे नींद में प्राण तो चलते हैं लेकिन मन नहीं रहता है, तो कोई व्यवहार नहीं होता। जागृत में जैसे ही मन जागता है, फिर काम शुरू होता है। अच्छा, केवल मन हो और प्राण न हो तो भी कोई व्यवहार संपन्न नहीं। तो इसलिए यहां लिखते हैं, प्राण का संबंध एक्टिविटी से, क्रिया से। बोलने के लिए शक्ति चाहिए, सुनने के लिए शक्ति चाहिए, देखने के लिए शक्ति चाहिए, इसलिए यहां लिखते हैं क्रियात्मक। और देखो आगे स्वयं भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं, यद आश्रयाणि कार्य करण जातानि। बोले ये प्राण का ही आश्रय लेके कार्य और करण दोनों काम कर रहे हैं। कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब अंतःकरण, करण मतलब इंद्रियां, जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है।
तो देखो कितना सुंदर, कितना खोलते हैं। ये मातरिश्वा शब्द की व्याख्या चल रही है। मातरिश्वा से कहां पहुंच गए? कार्यकरण। बोले कार्यकरण का जो आश्रय है, स्थूल शरीर और अंतःकरण इंद्रिया इस प्राण के कारण काम कर रहे हैं, इनका आश्रय है। और यस्मिन ओतानि प्रोतानि च, और ये प्राण जो है इस कार्यकरण में ओतप्रोत, इन एंड थ्रू, शरीर के एक एक रोम में ये एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। एक एक कोशिका भी श्वास ले रही है, रोम रोम में जो है वो जीवन है, एक्टिविटी है, ओतप्रोत है। जैसे कपड़े में धागा ओतप्रोत है, कपड़े के किसी भी भाग को आप स्पर्श करोगे तो उसमें धागा होगा। तो कहते हैं इस तरह से ये प्राण ओतप्रोत है। और यह एक शब्द दिया, यत सूत्र संज्ञकम। बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन है, सूत्र संज्ञकम, सूत्र की तरह। वही आ गया ना, सूत्र मतलब धागा। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कहते हैं सूत्र की तरह मैं व्याप्त हूं, ओतप्रोत हूं। तो ये प्राण जो है ये सब में ओतप्रोत है, धागे की जगह। इसलिए इस समष्टि प्राण का एक नाम होता है सूत्रात्मा, एक नाम है सूत्रात्मा। तो ये मातरिश्वा मतलब समष्टि प्राण, ये सब में धागे की तरह व्याप्त है। यह सूत्र संगकम सर्वस्य जगत, आगे लिखते हैं ये व्याप्त होके क्या करता है? सर्वस्य जगत विधारयित्री स मातरिश्वा। यहां पे आके पूरा अर्थ हो। बोले ये प्राण केवल व्याप्त ही नहीं है, कुछ करता नहीं है ऐसा नहीं, बल्कि विधारयित्री, विधारक है, मतलब धारक है। यदि ये प्राण को हटा दिया जाए तो धारणा होगी नहीं। धारणा करता है, सबको जोड़े रखता है। प्राण निकल जाए तो वो चीज जीवित नहीं रहती। तो ऐसा ये मातरिश्वा शब्द का अर्थ। अब देखिए मातरिश्वा कोई दो तीन और नाम है। जैसे हमने कहा समष्टि प्राण, दूसरा अर्थ है सूत्रात्मा, दूसरा शब्द। और इसी को आप कह सकते हैं समष्टि वायु। अच्छा, एक अर्थ और आता है शास्त्रों में, इसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। धीरे धीरे ये शब्दों से आप जरा परिचय बढ़ाइए। सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ, चेतन की प्रधानता से ये समष्टि वायु को हिरण्य गर्भ बोलते थे। क्या? चेतन की प्रधानता से। जड़ की प्रधानता से बोलते थे वायु प्राण। हिरण्य गर्भ एक जीवित चीज। तो चेतन की दृष्टि से बोलेंगे हिरण्य गर्भ। वायुदेव, इसी को क्या बोलते हैं? वायुदेव। इसी को ब्रह्मदेव भी बोलते हैं। ये हिरण्यगर्भ का ही नाम ब्रह्मदेव, समष्टि प्राण, हाँ, सूत्रात्मा। थोड़ा और कठिन कर देते हैं, इसी का एक नाम है प्रथमच। पहली बार पहला जिसका जन्म होता है वो ब्रह्मा जी। तो ये हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, हाँ, ये सब एक ही अर्थ, प्रथमच। यहाँ पे उसका नाम है मातरिश्वा। अच्छा, ये मातरिश्वा हाँ एक जगह नहीं है, समष्टि में है। तो ये समष्टि उपाधि होगी।
जैसे देखो, जड़ की प्रधानता से, जैसे हमने कहा वायु, चेतन की प्रधानता से वायु देव बोल देते हैं। देव शब्द आते ही क्या होता है, एक जीवित चीज है। जैसे देखिए, चेतन की प्रधानता से हमको बोला जाएगा मनुष्य, व्यक्ति। जड़ की प्रधानता से हमको बोल दिया जाएगा पिंड। अरे बोले पंचभूत है आप बस। हाँ, आप कौन है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का एक एक गठड़ी। अब ये कैसे सही है ये जड़ की प्रधानता से। चेतन की प्रधानता से व्यक्ति है, मनुष्य है, जीव है। लेकिन जड़ की प्रधानता से तो केवल एक जड़ चीजों की क्या गठरी है, सप्त धातुओं की गठरी, पंच तत्वों की गठरी। एक बार सिद्धवाड़ी में एक शिविर चल रहा था, और शिविर में कोई आईएएस ऑफिसर आए हुए। और वो अब शिविर में तो देखिए खाना पीना एकदम सामान्य होता है, खिचड़ी मिलती है, कोई ज्यादा कोई वहाँ सुविधाएं तो होती नहीं। तो वो जो आए हुए थे वो थोड़े कंप्लेन करने लगे, शिकायत। तो बात गुरुदेव तक पहुंची। तो गुरुदेव ने वो लेक्चर में ही बोला कि इन माय आईज यू आर बंडल ऑफ फ्लैश। बोले हमारी दृष्टि से आप कौन हो, मांस का एक पिंड है। नाराज हो रहे थे। बोले जब तक आप अपने ग्लोरी को, महिमा को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकते। बड़ी डांट लगाई। तो वहां उन्होंने क्या बोला, मेरी आंखों के से तो आप कौन है, मांस पिंड। दूसरे दिन वो गायब हो गए, तिरोभूत हो गए ऑफिसर लोग। तो कहने का अर्थ क्या, बुरा लगता है ना कोई यदि ऐसा बोला है कि आप अस्थि और रक्त और इसका एक गठरी। लेकिन वो सही है, जड़ की प्रधानता। तो यहाँ पर भी चेतन की प्रधानता से हिरण्यगर्भ या मातरिश्व। अच्छा, तो अब तक क्या अर्थ हुआ, तस्मिन मातरिश्व, उस आत्म तत्व के अधिष्ठानता में ये मातरिश्वा, हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण ये काम कर रहे हैं। कितना अर्थ हुआ। अच्छा बोले भैया अब ये क्या करते हैं, इनका काम भी तो बताइए। हिरण्यगर्भ परम सत्य नहीं है, समष्टि प्राण परम सत्य नहीं है, उसके ऊपर आत्म तत्व है, ये यहां दिखा दिया। अच्छा, अब उनका काम क्या है, बोले अपह दधाती। अप दधाती, अब अप का शाब्दिक अर्थ तो है पानी, है ना। अप जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तो आप या अप। जैसे पंजाब बोलते हैं, पंजाब जहाँ 5 नदियां बहती है, पंच अब से बन गया है वो आप, पंजाब। तो अब मतलब जल। तो बोले पानी का विभाजन करते हैं, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये समष्टि प्राण और पानी का विभाजन करते मतलब क्या, तो आप सुनिए, भाष्य में वापस जाइए। मातरिश्वा के बाद क्या लिखा हुआ है, अपह। 23वें पृष्ठ पर आपका यदि पुस्तक हो तो गीता प्रेस की, अपह। अपह ददाती, तो अप का अर्थ भाष्यकार करते हैं कर्माणी। ओ, कर्माणी, कर्म। ओ, पानी का अर्थ कर्म। हाँ, कर्माणि प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानी। बोले मातरिश्वा क्या करता है, प्राणियों के कर्मों का विभाजन करता है। या अप का अर्थ हुआ कर्म, ध्यान से सुनो। ये नहीं कि बाल्टी से पानी भर रहा है सबके घर में वो अर्थ नहीं है।
प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि कर्माणि, प्राणियों की जो चेष्टाएं हो रही है, मतलब कर्म जो हो रहे हैं, उन कर्मों का वो विभाजन करता है। इसको सरल भाषा में कहें तो सारे जीवों को उनकी जो जो ड्यूटी है वो उसका विभाजन करता है। बोले कोई उदाहरण दीजिए, तो देखिए उदाहरण देते हैं। अग्नि, आदित्य, पर्जन्य आदि नाम, तीन देवों के नाम लिए, तीन वस्तुओं के। अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि, आदित्य सूर्य, पर्जन्य वर्षा, इन तीनों को काम देता है। वो क्या काम दिया है? ज्वलन, दहन, प्रकाश, अभिवर्षण आदि लक्षणानि। अग्नि को क्या काम दिया? बोले जलते रहो। सूर्य को क्या काम दिया? बोले आपको दो काम करना है, एक तो प्रकाश देना है और पानी को सुखाना है, ऊपर एवोपरेट करना है। अच्छा, और मेघ को क्या काम दिया? तो बोले अभिवर्षणम, वर्षा करनी है। कितना सुंदर है, सृष्टि में हर घटक अपना अपना काम कर रहा है, जिसको जो जो ड्यूटी दी गई है। तो यहाँ उदाहरण दीजिए। अब इसमें आप और जोड़ दीजिए। पेड़ जो है फल दे रहा है, नदियां पानी दे रही है, पृथ्वी जो है वो हमको जगह दे रही है। सब अपना अपना काम। फसल जो है वो हमको धान्य दे रही खाने के लिए। तो ये सब सृष्टि का संचालन हो रहा है। कौन कर रहा है? तो बोले मातरिश्वर, ये समष्टि प्राण। तो आप अपह कर्माणि, अपह मतलब ये सबके कर्म, दधाती, दधाती का अर्थ क्या? विभजती, विभाग करता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। धारयति इति वा, या दूसरा अर्थ क्या? धारण करता है। नॉट ओनली इनका कर्मों को देता है, बल्कि उन कर्मों में लगाने के बाद सबको धारण भी करता है। हाँ, धारयति इति वा। एक तो है विधायित्री, विधायक है वो, और दूसरा है धारयति, इनका विभाजन भी करता है और धारण भी करता है। अच्छा, बोले आप ये सब अर्थ कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है क्या? श्रुति में कहीं आया है? तो यहाँ तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति भाष्यकार कोट करते हैं। भाष्यकार देखिए कितनी मेहनत करके एक एक अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं, क्योंकि उनकी शब्द के प्रति निष्ठा है। बोले कोई भी शब्द हाँ अज्ञात न रह जाए, अननोटिस न रह जाए, एक एक शब्द को खोल के बता, प्रमाण भी दे रहे हैं। बोले ये जो अर्थ हमने किया, उपनिषद में आता है भीषास्माद्वात पवते इत्यादि श्रुतिभ्यः, श्रुति में आता है कि वायु चल रही है, अग्नि जल रही है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो लगता है कि इसके पीछे कोई है। हाँ, यदि सब अनुशासन से सद्दूर काम चल रहा है तो लगता है कि कोई तो डंडा लेके बैठा हुआ है। जब वो नहीं रहता तो सब चीजें कैसे बिखर जाती है। स्कूल में यदि हल्ला हो रहा है, आवाज कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब वहां शिक्षक नहीं है। शिक्षक आते ही सब अपना अपना काम करने लगते हैं। तो यहाँ यदि सूर्य समय से उदित हो रहा है, ऋतुएं बदल रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो बोले लगता है इसके पीछे कोई है। जिसने कि पूरे सृष्टि को अनुशासन में रखा। जब हमने ईश्वर पद की व्याख्या की थी तब भी ये चर्चा आई थी कि यहाँ पे अनंत नियम है और सब नियमों में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परस्पर। तो बोले कोई तो भी है नीचे। तो यहाँ पर
वही वर्णन है भीषात्मा। इस तरह से पूरा अर्थ क्या हुआ, तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति, मतलब उस आत्म तत्व के आधार में ये ब्रह्मा जी कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, ये सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारी सृष्टि चल रही है। तो समष्टि के संदर्भ में आत्मा का क्या वर्णन हुआ, बोले ब्रह्मादि जितने देवता है उन देवता के आधार में ये चैतन्य है। ये इसलिए अंतिम जो वाक्य है इस भाष्य का, ये वाक्यार्थ, इस वाक्यार्थ में एकदम सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ये चौथी पंक्ति का अर्थ एकदम स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। वाक्यार्थ देखिए, आखिरी वाक्य, सर्वाहि कार्यकरणादि विक्रिया, बोले जितना भी ये कार्यकरण का काम चल रहा है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और बाह्य प्रकृति में ऋतु बदलना वगैरह, बारिश होना, सूर्य का उदय होना, ये जितनी विक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, वो नित्य चैतन्य आत्म स्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एवं भवंती। बोले सब का सब ये प्रपंच, व्यष्टि, समष्टि, ये सब चल रहा है नित्य चैतन्य के अधिष्ठानता में। इसलिए यहां एक शब्द डाला है, आप इसको पकड़ के रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्वास्पद भूते सती। ये आत्म चैतन्य कैसा है, सर्वास्पद। आस्पद मतलब होता है आश्रय, आधार। समष्टि का आधार ये नित्य चैतन्य है। आस्पद मतलब आधार, जैसे हम बोलते हैं ना प्रेमास्पद, मतलब क्या, प्रेम का आश्रय। घृणास्पद मतलब जिससे आप घृणा कर रहे हैं उसको बोलेंगे घृणास्पद। तो सर्वास्पद, सर्व का आधार कौन है, नित्य चैतन्य आत्मतत्व। तो इसके होने पर व्यष्टि समष्टि दोनों काम। इसको समझे तो अपने स्वप्न के उदाहरण से आप समझ सकते। स्वप्न में एक राजा है और प्रजा है। राजा का एक सिंहासन है, वो उस पर बैठा हुआ है, सबको ऑर्डर दे रहा है, ये करो वो करो, मंत्री है, सेवक है। अब देखिए, वो राजा, प्रजा, उसके द्वारा होने वाला परिपालन, नियमन, सबका आधार कौन है, मैं हूं। मेरे होने पर उस स्वप्न में क्या है, पक्षी भी उड़ रहा है, सूर्य भी उदित हो रहा है, राजा अपना काम कर रहा है, प्रजा अपनी ड्यूटी कर रही है। पूरा वो प्रपंच, प्रपंच में दिखने वाले सारे प्राणी, उनकी श्वास क्या है, उनका जीवन क्या है, मैं। मेरे होने पर सब कुछ है। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि सब के संदर्भ में, सर्व के संदर्भ में आत्मा क्या हो गया, आधार। इसलिए अंतिम पंक्ति में लिखा तस्मिन। तस्मिन मतलब बार बार बता रहे हैं, उसके होने पर। तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति। तो वाक्यार्थ यहां बोल दिया, सर्वाहि कार्यकरणादि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मस्वरूपे सर्वास्पद भूते सती एव भवन्ति इत्यर्थः। उसके होने पर ही ये सब नियमित हो रहा है, सब चल रहा है। इस तरह प्रथम 3 पंक्ति में व्यष्टि के संदर्भ में आत्मा की स्थिति बताई और अंतिम पंक्ति में समष्टि के संदर्भ में आत्मा की स्थिति। इसमें दोनों तरह से वर्णन है, निरुपाधिक सोपाधिक। निरुपाधिक में अनेजद एकम, ये निरुपाधिक, और व्यष्टि उपाधि में मनसो जवीय नैनद देवा आपनुअन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान अत्तेति तिष्ठत। ये कि वो
इंद्रिय, मन इत्यादि के पहले है। और अंतिम पंक्ति में कहा कि केवल व्यष्टि का ही काम चल रहा है ऐसा नहीं, समष्टि भी उसी के आधार में काम। ये ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक में नहीं रहते हैं, ब्रह्मा जी आत्मा में रहते हैं। केवल ब्रह्मा जी नहीं, इंद्र, चंद्र, वरुण सारे देवता अपना अपना काम कर रहे हैं चैतन्य के कारण। देखो, वेदांत में सारे देवताओं को माना गया, सारे देवताओं की क्रियाओं को माना गया। नहीं तो कोई कहेगा आप वेदांत तो मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, और फिर इन सबको क्यों मान रहे हैं? तो इन सब की क्रिया को माना जा रहा है वेदांत में, ऐसा नहीं कि इनका अस्तित्व नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और उनकी महिमा है। इंद्र की महिमा है, वायुदेव की महिमा है, सबका प्रभाव है, याद रखिए, सबका उपयोग है, लेकिन सबके आधार में ये एक चैतन्य, ये देखना। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे आप आत्मा को मानते हो फिर ये कर्मकांड क्यों कर रहे हो, आत्मा को मान रहे हो फिर पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? अरे भाई, पूजा पाठ का अपना फल है। वेदांत क्या कहता है, जिसके कारण आप पूजा कर रहे हैं, जिसके कारण भजन कर रहे हैं, उसको मत भूलिए। निरुपाधिक जो तत्व है, वो तत्व ही सबकी जान है, सबके जीवन है। ये यहाँ इस तरह ये तीसरा मंत्र यहाँ पूर्ण हुआ। इसके ऊपर आप फिर से मनन कीजिए। अब अगले मंत्र की व्याख्या हम कल करेंगे। यहाँ भाष्यकार बड़ा अच्छा एक वाक्य बोलते हैं, बहुत ही सुंदर, अगले मंत्र के पहले। कहते हैं भाष्य में, देखिए, न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्र उक्तम अपि अर्थम पुनः आह। बोले अब आगे के मंत्र में भी फिर से श्रुति माता ये आत्मा का निरूपाधिक सोपाधिक वर्णन कर रही है। और यहाँ एक शब्द लिखा, न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्रों को जो है ना आलस्य नहीं है, श्रुति माता आलसी नहीं है। बोले आपको नहीं समझ में आया क्या? चलो फिर से बता। तो भगवान भाष्यकार मंत्रों को जीवित मानते, बोले मंत्रों को आलस नहीं है, फिर से बता रहे। आगे एक जगह लिखते हैं कि यहाँ पे श्रुति माता नाराज हो रही है, झुंझलाहट है उसे। मतलब जैसे मनुष्य के मन में भावनाएं होती है, ऐसे ही मंत्रों में भी भावना है। देखो कितना सुंदर। तो कहते हैं मंत्र को आलस नहीं है। अगले मंत्र में फिर से अलग शब्दों से इस आत्मा की व्याख्या की जा रही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि